डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 3 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके जीईएस पेपर का एग्जाम 1 अक्टूबर 2020 को सेकेंड सिटिंग में हुआ है, उन सभी के लिए जीईएस पेपर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का 100% करेक्ट आंसर के साथ आंसर की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका क्वेश्चन है 2 सेक्शंस में पूछा गया। पहला सेक्शन आपका जो जीके से है जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका सेक्शन बी जो जीएस अर्थात जनरल साइंस का है, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल आपका ओवरऑल 100 क्वेश्चंस पूछा गया है। फुल मार्क्स भी आपका 100 का है जिसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाना होगा। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हर्षवर्धन जो है डैश के रचनाकार है। तो हर्षवर्धन किसके रचनाकार हैं? तो ये रत्नावली के रचनाकार है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देख सकते हैं यहाँ पे मैं हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी को ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अंग महाजन पद की राजधानी है। तो अंग महाजन पद की राजधानी ये थी तो चंपा थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंग महाजन पद की राजधानी चंपा थी। आगे फिर देख सकते हैं यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आपको पता होगा वर्तमान में अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहता है कि कितने ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो चौथा का जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं 1942 में स्टार्ट हुआ, जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। छठा प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति, तो अभी वर्तमान में आपको पता होगा श्री वेंकैया नायडू ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार के, तो इसी को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि बंगाल से बिहार को पृथक कराने में कहता है कि किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नौवां प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो है कितने ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो ये जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम है ये जो प्रारंभ हुआ ये आपका 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि कीर्तिलता के रचनाकार कौन है। तो विद्यापति जी जो है वो कीर्तिलता के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है KSDS जो है संस्कृत यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट। तो ये दरभंगा में है। कामेश्वर सिंह यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दरभंगा में जो है ये यूनिवर्सिटी जो है अवस्थित है। 12 नंबर प्रश्न है PV संधू इज एन इंडियन डैश डैश प्लेयर। तो ये जो है एक बैडमिंटन प्लेयर है। PV संधू जो है एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 12 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पे कहता है कि किस डेट को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे 14 नंबर प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई जो है ये डेसिबल है। डेसिबल बहुत स्टूडेंट्स हर्ज कर दिए होंगे जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मापा जाता है लेकिन तीव्रता की मापन जो है वो डेसिबल में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है, आप सभी को पता होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है नालंदा जिले का मुख्यालय, तो ये बिहार शरीफ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 17 नंबर प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, तो लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध जो है ये गेम्स से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने हैं। तो वेद की संख्या 4 है, आप सभी को पता होना चाहिए, तो 4 इसका आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय है और अगर आर्य समाज रहेगा तो दयानंद सरस्वती। तो फिलहाल ब्रह्म समाज के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 22 नंबर प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई। तो सेल्स जो होते हैं कोशिका होते हैं उसको जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। कहा जाता है कि सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ आवर लाइफ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु आपको पता होगा कि 18 वर्ष है। मिनिमम आपको मतदान करने के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना आवश्यक है। फिर 24 नंबर प्रश्न है भांगड़ा जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, गुलाबी शहर के नाम से जो प्रसिद्ध है ये आपका जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि एक प्राथमिक रंग नहीं है, तो देखिए ग्रीन जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी आप सभी जो देख रहे हैं ये प्राथमिक रंग है। आगे 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 मार्च। 28 नंबर प्रश्न है कि यूनियन कार्बाइड एक्सीडेंट ऑकर्ड इन, मतलब यूनियन कार्बाइड दुर्घटना जो है वो में घटित हुई, तो मध्य प्रदेश में घटित हुई। इसका आंसर जो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में घटित हुई। 29 नंबर प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी तो ये अगरतला है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति मुख्य रूप से मछली से संबंधित है, मतलब मत्स्य पालन, जिसको एक्वा कल्चर भी कहते हैं, तो एक्वा कल्चर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि अगस्त कॉम्ट किसके जनक है, तो अगस्त कॉम्ट जो है ये सोशियोलॉजी के, मतलब समाजशास्त्र के जनक है। अगस्त कॉम्ट इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। 32 में प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। देखिए राज्य के लिए आवश्यक तत्व पॉपुलेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है तो वहाँ पे संसाधनों की ह्रास होती है, अर्थात कमी होती है, जिससे लोगों को समस्या झेलनी पड़ती है, तो ये एक आवश्यक तत्व में नहीं आता है। बाकी जो भूभाग है या संप्रभुता है या लोकतंत्र है ये एक आवश्यक तत्व है, तो फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। 33 में प्रश्न है भारतीय संविधान की व्याख्या की भावना पर, मतलब किसके भावना पर आधारित है, तो ये प्रस्तावना की भावना पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 में प्रश्न है भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो संविधान सभा द्वारा जो पारित किया गया ये आपका 34 का जो आंसर हो जाएगा वो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। फिर 35 में प्रश्न है भारतीय संविधान जो है वो किस देश की संवैधानिक प्रणाली का निकटता से अनुसरण करता है, तो आपको पता होगा यूके का हमारे देश पे आधिपत्य था, तो उसी के संवैधानिक प्रणाली को हम लोग जो है अनुसरण करते हैं, तो यूके हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, तो यहाँ पे ये जो है आपका 42वें जो अमेंडमेंट है उसके अनुसार कहता है कि 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि डैश राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, तो राज्य में जो आपात स्थिति की घोषणा करता है ये राष्ट्रपति करता है। गवर्नर जो है ये इन्फॉर्म करता है राष्ट्रपति को, और जब राष्ट्रपति समझ जाते हैं कि राज्य में वास्तव में आपातकाल की स्थिति है तो उनकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, लेकिन यहीं पे आपको पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो ये 6 वर्षों का होता है, तो यहाँ पे सदस्य का जिक्र नहीं किया गया, केवल राज्यसभा का पूछा गया है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको पता होगा प्रत्येक कभी भी जो है पूर्ण रूप से उसमें राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं या उनकी अवधि खत्म नहीं होती है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 जो उनके सदस्य होते हैं उनका फिर से जो है चुनाव होता है, मतलब 1/3 जो है वहाँ से हट जाते हैं, फिर नए चुनाव होते हैं, नया सिलेक्शन होता है, तो ये हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो स्थायी होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 39 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को डैश में राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 डेज में, मतलब 14 दिन में। कहता है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को 14 दिन में राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न जो है 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड आफ्टर, मतलब आफ्टर कितने ईयर पे, कहता है कि वर्ष के अंतराल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं, तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं आप 41 नंबर प्रश्न भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये अध्यक्षता करते हैं, किसका अध्यक्षता करते हैं, तो राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का बी। फिर यहाँ पे 42 में प्रश्न है कि राज्य के लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व मतलब कहाँ किस राज्य का है, तो मैक्सिमम जो 80 है 80 जो प्रतिनिधित्व होते हैं मेंबर्स होते हैं मतलब लोकसभा के, ये उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा
सांसद जो है वो लोकसभा में होता है उनका सीट। 43 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है? तो ये जो आयोजित किया जाता है सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ये राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 में प्रश्न है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल हो सकता है? तो 2 अधिवेशनों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो आपका 6 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 46 में प्रश्न है, हमारे संविधान में जो है अभी पहले तो 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त था, लेकिन एक को जो है फिर हटा दिया गया, तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 में प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब संवैधानिक अधिकार है जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू पॉवर्टी। फिर यहाँ पे 48 में प्रश्न है कि कहता है कि किस शासन की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो जो भी हमारा मौलिक अधिकार होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 में प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कितने ईस्वी में हुई? तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी और 1799 तक ये चली थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। 50 नंबर प्रश्न है कि 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का कहता है कि राष्ट्रीयकरण किया गया, कितने ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टाइगर स्टेट के नाम से पुकारा जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है बाघों की संख्या है, इसीलिए उसे टाइगर स्टेट के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी नामक डिजीज होता है, रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी का अधिकांश जल जो है वो यहाँ पे महासागरों के रूप में, मतलब पृथ्वी का अधिकांश जल जो है वो महासागर में निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक घटित प्राकृतिक आपदा जो है वो बाढ़ है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो आपदा आती है वो बाढ़ की आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पे 54 है, 54 के बाद यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, भूगर्भीय तरंगे जो है ये किससे बनती है? तो पी और एस तरंगे से बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पी एंड एस वेव्स। 56 नंबर प्रश्न है, सुनामी मीन्स, सुनामी का अर्थ होता है हार्बर वेव्स, हार्बर वेव्स को ही हम सुनामी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, जो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये इसका मेन जो सोर्स है, कंस्टिट्यूएंट है वो मीथेन है, CH4 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, जिसको आप पराबैंगनी किरणें कहते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ऐसी ऊर्जा है जिसका स्रोत सूर्य नहीं, मतलब कौन ऐसी ऊर्जा है जिसका स्रोत सूर्य नहीं है? तो ये आपका जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एनिमल डंग इज जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जैव निम्नीकरणीय ये एक पदार्थ है। तो जानवरों का गोबर जो है वो जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो अजैव स्थिति में जो है, अजैव का मतलब जो जैविक नहीं हो, तो अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो अजैव स्थिति में सबसे पहले जल आ जाएगा, मृदा आ जाएगा, तापमान, लेकिन बैक्टीरिया जो है, जो जीवाणु है, वो जैव स्थिति में शामिल होगा, ना कि अजैव स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जा सकता है। 62 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, मेन सोर्स, ये सूर्य होता है। सूर्य से ही वो जो है ऑरिजिनेट होता है। पौधे में भी जो मान लीजिए एनर्जी की प्राप्ति होती है वो सूर्य के थ्रू ही होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट। वैसे प्लांट्स भी कहीं कहीं रहता है, बट जो मेन सोर्स अगर आप देखा जाए पहले स्थान वो आपका सूर्य का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल में शामिल किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, मतलब जलमंडल, स्थलमंडल और वातावरण, तीनों को जो है जीव मंडल में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। 64 नंबर प्रश्न है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसको बायोमास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न है, इन
डैश लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन गैस इज प्रेजेंट इज प्रेजेंट। तो किस में होते हैं? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि वातावरण की समताप मंडल परतों में जो है ओजोन गैस मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न है कि मीना माता रोग के लिए जिम्मेवार है, तो कौन है जिम्मेवार? तो ये जो आपका हो जाएगा मरकरी हो जाएगा। 67 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरकरी जो है वो मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार है। 66 नंबर प्रश्न है सीसा का सेवन जो है मुख्य रूप से किसको नुकसान पहुंचाता है? तो किडनी को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 69 नंबर प्रश्न है हानिकारक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों को कहता है कि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किसके रूप में? तो लाल के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल जो है ये दर्शाता है कि जो हानिकारक अपशिष्ट जो है उत्पन्न करने वाले उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है एक प्रकार का पैरासिटिक इन्फेक्शन है, परजीवी संक्रमण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है? तो ये जो है आपका फैक्ट्री से निकलता है, कारखानों में से जो है, कारखाना में जो भी काम होता है तो उसमें से जो भी गैसें निकलती है उसमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों निकलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉजेज। तो ये जो है कॉजेज है रेस्पिरेटरी इरिटेशन, मतलब श्वसन की समस्या उत्पन्न करता है। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता से जो है वो श्वसन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न जो है कि कीटनाशकों के अत्यधिक अनावृत्ति के कारण डैश होता है। तो क्या होता है? तो ये आपका कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं होती है। जो कीटनाशक होते हैं एक्सेसिव एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स मेनली कॉजेज कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो कैंसर और मस्तिष्क की संबंधी जो है समस्याएं हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न है जो यहाँ पे रसायन ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक रसायन है जो ओजोन रिक्तीकरण के लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न जो है कि कीटनाशी प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो एल्ड्रीन जो है, एल्ड्रीन कीटनाशी वो प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है 76 नंबर प्रश्न, यहाँ पे डैश है, डैश एक जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग जो है ये डायरिया है और कॉलेरा भी है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो होता है डायरिया का ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, जल जनित वाटर बोर्न डिजीज जो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर आप देख सकते हैं 77 नंबर प्रश्न, एक प्रधान वायु प्रदूषक नहीं है। तो प्रधान वायु प्रदूषक जो नहीं है ये भी वायु प्रदूषक है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो है यहाँ देख रहे हैं वायु एस्बेस्टस, ये आपका प्रधान वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक घटना डैश प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है प्राकृतिक घटना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न जो है, 79 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश ईंधन जलने पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा कि कार्बन कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें अधिकतर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। 80 नंबर प्रश्न है संयंत्र अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है ये कंपोस्टिंग है। मतलब कोई भी वेस्ट है, वेस्टेज है, मतलब प्लांट वेस्ट है, उसको आपको डिस्पोज करना है तो उसके लिए आप उसको खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है। तो कंपोस्ट बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है बिटुमेन जो है ये किससे प्राप्त होती है? तो ये क्रूड ऑयल से प्राप्त होती है, कच्चे तेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे बड़े ताजे जल का झील जो है ये वुलर झील है, वुलर झील, वुलर लेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न जो है कि चंदन के वृक्ष बहुतायत में कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में। जो चंदन का वृक्ष है ये अधिक मात्रा में जो है, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड ट्रीज आर इन कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटका में सबसे अधिक मात्रा में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। 84 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन देखिए, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी। 84 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर होगा ये लकड़ी हो जाएगा। आगे आप 85 नंबर CNG स्टैंड्स फॉर, जो CNG वाहनों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है इसको कहते हैं कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। आपको थोड़ा ये छोटा करते हो, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिखा हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे 86 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान समय में बायोडीजल का वृक्ष जो है बायोडीजल किस वृक्ष से उत्पन्न होता है। तो ये आपका जटरोफा नाम का वृक्ष है जिससे जो है बायोडीजल उत्पन्न होता है। बायोडीजल कहते हैं भारत में वर्तमान समय में बायोडीजल का जो है जटरोफा वृक्ष से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है डैश पवनीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे आगे है, मतलब पवनीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है कौन सा देश है जो सबसे आगे है। तो सबसे आगे तो चीन है, बट चीन का यहाँ पे नाम नहीं है। चीन के बाद आता है यूएसए, अमेरिका का स्थान, उसके बाद जर्मनी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में यूएसए दिया हुआ है, तो यूएसए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए चीन के बाद यूरोपियन यूनियन आता है, उसके बाद यूएसए, तो इसमें यूरोपियन यूनियन का जिक्र भी नहीं है, तो यूएसए हो जाएगा। उसके बाद जर्मनी आता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न है डैश मिट्टी कृषि के लिए अनुपयोगी है। तो ये जो सैंडी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, वो कृषि के लिए जो है अनुपयोगी होती है, इसमें कृषि नहीं किया जा सकता है, बहुत ही हार्ड होती है। और 89 नंबर प्रश्न है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये जो है बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में, बिहार और नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र में। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस जो है कितने मतलब कौन से डेट को मनाया जाता है। तो 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। फिर यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि डैश को वन महोत्सव मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई से जो है वन महोत्सव मनाना जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई। 92 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है, नाइट्रोजन आपका 78% है और ऑक्सीजन 21% है। तो 21% यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा गया है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है भारत में कुल वन क्षेत्र जो है ये 21% है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न है थार मरुस्थल जो है मतलब जो थार डिजर्ट्स है ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक जो है ये आपका एम.एस. स्वामीनाथन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। 96 नंबर प्रश्न है कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे 96 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आप कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख रहे हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है जो मानव शरीर के लिए इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही नॉन यूजफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिसे आप हार्मफुल भी कहते हैं। बट ऑक्सीजन जो है ये यूजफुल है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओलियम जो है ये एक प्रकार का सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न है तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के कहता है कि कितने भाग जलाच्छित है, मतलब इसमें जो है 71% जो भाग है पृथ्वी के वो जलों में ही मतलब जल से ही कवर्ड किए हुए हैं, केवल जल ही जल है पृथ्वी पे। तो ऑप्शन नंबर, आप सिंपल सा सोचें ना कि पृथ्वी के 7 भागों में जल ही जल है, तो आप 100% का 7 भाग लगभग 71% हो ही जाता है, तो मतलब 70% आप यहाँ पे 7 भागों में, तो ये लगभग परसेंटेज में 71% होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है एड्स इज कॉज्ड बाय, जो एड्स नामक बीमारी होती है ये आपको पता होगा वायरस से होती है, जो HIV वायरस होती है उसके थ्रू होती है। तो ये एक प्रकार का जो है एड्स से जो होता है, कहता है कि किससे एड्स होता है, तो ये वायरस से होता है, जिस वायरस का नाम HIV है। तो यहाँ पे केवल वायरस दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से बता पाऊँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने रिजल्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।